जनवरी 19 जी 2024 का न्यूज़पेपर, और जिससे हमने आज का एक बहुत ही हॉट टॉपिक लिया है। आल दो कि ये कैटर नहीं करता पूरी तरह से ये सारे इशू को, लेकिन एक एरिया में छोटा सा एक हाईलाइट करता है कि इसके कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं एआई के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एजुकेशन सिस्टम में। हम आर्टिकल का मजीद नाम भी कह सकते हैं कि क्या हो सकता है, जैसे कि एक समरी का नाम होता है कि उसका नाम सजेस्ट करें। और दूसरा इस हवाले से प्रीवियस सेवरल एग्जाम्स, कंपेटिटिव सेवरल एग्जाम्स में सवाल आ चुके, और किस हवाले से वो सवाल आए कि उस पर ऐसे लिखें, मजमून लिखें, क्या किस तरह हम उसे बताते हैं। इससे पहले कि हम अपने रेलिवेंट आर्टिकल की तरफ आएँ, क्योंकि आज हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया। मेन न्यूज़, काउंटर स्ट्राइक्स ऑन मिलिटेंट हाइडआउट्स इन ईरान इवन स्कोर दर्जन्स। अब ये कल हमने इसमें किया था कि ये ईरान ने अटैक किया, तो आज का अखबार लिख रहा है क्योंकि कल पाकिस्तान ने काउंटर अटैक किया उस पर, इनकाउंटर विद काउंटर ब्लास्ट। हाइडआउट हमने कहा ठिकाना किसी का मेन किला, तो मिलिटेंट के हाइडआउट्स पे पाकिस्तान ने। आगे सर दूसरी खबर लिखता है PMLN पोल कैंपेन स्पीक्स अप स्टीम विद नवाज एंट्री। तो ये हाफिजाबाद में नवाज शरीफ का जलसा हुआ और कैंपेन जो है वो कहता है जी इसमें मोमेंटम शुरू हो गया है जी नून की कैंपेन में। एक और बात करता है ऑडिटोरियल में ही इसी बैकड्रॉप के जो वार है इस हवाले से, बायलैटरल ब्रेकडाउन, ये तेहरान और इस्लामाबाद की बात करता है, ईरान पाकिस्तान के रिलेशनशिप की बात करता है कि ये दोनों में ब्रेक डाउन हो गया है जी, क्या रिलेशनशिप में, टाई में। इन शॉकिंग टर्म्स ऑफ इवेंट्स पाकिस्तान ईरान टाई हैज हिट रॉक बॉटम इन मैटर ऑफ डेज। अच्छा जी, एक और इसके साथ जो मैं समझता हूं कि बहुत अहम खबर थी इस हवाले से कि CNN कुछ दिनों से कह रहा था कि सऊदी अरेबिया जो है अपार्ट्स ये फ़लस्तीन के इशू पे इसराइल को एक्सेप्ट करने के लिए जा रहा है और इसराइल के साथ अपनी टाई या रिलेशनशिप तल्लुकात नॉर्मलाइज करने के लिए जा रहा है, जबकि सऊदीया के नुमाइंदे ने इसके तरदीद की। और रिपीटेडली आई डोंट नो कि क्यों ये एक बहुत मेजर चैनल, आल्दो कि वन साइडेड चैनल है, दैट इज CNN, तो वो ये खबर दे रहा था कि ये उसको एक्सेप्ट करने जा रहा है। एक किस्म की ये भी वार होती है डिस्पोंडेंसी फैलाने के लिए, मायूसी फैलाने के लिए। इसमें आज के न्यूज़पेपर में जो जनवरी 19 2024, नो टाइज विद इसराइल बिफोर गजा ट्रूस। अब सऊदी नुमाइंदा क्या कह रहा है कि जब तक गजा ट्रूस नहीं होता, ट्रूस कहते हैं जी आर्जी जंग बंदी को, तो गजा में जब आर्जी जंग बंदी नहीं होती तो इसराइल के साथ कोई भी टाई या रिलेशन तल्लुकात नॉर्मलाइजेशन नहीं होंगे। हमने वैसे इस थोड़े से देखते हैं कि जो ईरान और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और इसमें शिद्दत आई है एक दो दिन में, इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है वो इसराइल है और बाकी तो स्टेट्स एक्टर हैं जितने भी हैं, लेकिन इसराइल जो है वो बेनिफिशियरी है। अच्छा, ट्रूस तो होता है जी आर्जी जंगबंदी, आर्जी सुलह, टाइम बीइंग, जैसे पीछे हुआ और फिर उन्होंने अपनी मर्जी से फिर कंटिन्यू कर दिया। अब लास्ट में हमने ये भी कहा कि एनवाई क्या होता है, इट इज़ द रैंक बिटवीन एम्बेसडर एंड फॉरेन मिनिस्टर, दरमियान वाला रैंक एनवाई का होता है, नुमाइंदा किसी भी मुल्क का। तो वो कहता है जी सऊदी नुमाइंदा रिप्रेजेंटेटिव जो सऊदी अरब को कर रहा है कि कोई इसराइल के साथ तल्लुकात नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं है। आते हैं जी इस खबर के साथ साथ आर्टिकल की तरफ।
जो कि मैं कोशिश करूंगा कि पूरे आर्टिकल को ही आज पढ़ें, बिकॉज के ये हर हवाले से अहम है। एक तो ये आर्टिकल ये बता रहा है कि एजुकेशन फील्ड में जो टीचर्स आते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, और जो टेक सेवरी लोग हैं वही यहाँ सरवाइव कर सकते हैं। सॉरी, टेक सेवी लोग हैं वही यहाँ सरवाइव करेंगे, दूसरे के लिए मुश्किल है। और आर्टिकल का मेन जो अनवान है जी वो ये है, एआई इन एजुकेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करता है कि एजुकेशन पे इसके क्या असरात हैं। मेरा पर्सनल ख्याल है कि आर्टिकल में कुछ रिजर्व चीज़ें वो बता रहा है। एआई इससे भी ज़्यादा एजुकेशन पे इन्फ्लुएंस हो रही है और होने जा रही है, सिर्फ हम एजुकेशन के सेक्टर की ही अगर बात करें। अच्छा, इसमें जो बहुत से अनवान से ऐसे आए, उसमें था जी यूज़ ऑफ एआई बेन और बून, कि ये एआई का इस्तेमाल जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल जो है, ये नुकसान है या नेमत है। अब जो बेन होता है, इसका मतलब होता है राइन, नुकसान, तबाही, टॉर्मेंट, डिस्ट्रक्शन, राइनेशन, ये सिनोनिम है सारे इसके बेन के। और बून की बात करता है, वो कहता है जी नेमत, गुड, अच्छी चीज। और आगे अगर इस टॉपिक को देखा जाए तो ये भी वो पूछ सकता है कि ये एआई इज फ्यूचर एरा या प्रेजेंट एरा एआई का है, और फ्यूचर ऑफ वर्ड ये भी कह सकता है कि एआई का क्या रोल है फ्यूचर में जी। तो आर्टिकल की तरफ आते हैं। इफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिलीवर्स ऑन इट्स प्रॉमिस। अब कहता है कि आर्टिफिशियल एआई जो है, जो नजर आ रहा है, इसके मुताबिक जो प्रॉमिसिंग है, जो स्टिपुलेशंस इसमें आ रही हैं, जो कंडीशंस नजर आ रही हैं, या जो लग रहा है, अगर उसके मुताबिक ये प्रॉमिस डिलीवर करे, इट विल चेंज द एजुकेशन सेक्टर सिग्निफिकेंटली, नुमाया तौर पर, यानी मेजर एजुकेशनल सिस्टम हमारा चेंज होने जा रहा है। इन्वेस्टमेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर मैसिव, अब मैसिव बहुत ज्यादा, लार्ज स्केल, मैसिव। अगेन उस इन्वेस्टमेंट को बात करता है, और इसमें कौन सी सर ब्रैकेट इस्तेमाल करता है, राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, और दूसरा नाम पेरेंथेसिस भी है। इसको जैली, सिमनी, जिमनी, एंसिलरी इंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल कर रहा है, ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए नहीं, यानी कि इसको लेसर अहमियत है बाकी टेक्स्ट से, बाकी पैसेज से, बाकी अबारत से। तो वो कहता है जी $94 billion in 2021 alone. They will continue as people see profit making potential in them. We have all heard the rhetoric. अब rhetoric वो कहता है जी rhetoric तो हम सुन ही जा रहे हैं, क्या हर बंदा बयानबाजी कर रहा है। rhetoric का मतलब होता है जी बयानबाजी, empty talk, खोखले नारे, empty words। तो ये rhetoric तो चल रहा है कि AI क्या करेगी, that AI is going to revolutionize many areas। हाँ बिल्कुल, ये दुरुस्त है, ये I think not rhetoric but truly बहुत से एरियाज में ये एक इनकलाब बर्पा करने वाली है। एंड हैव ए मेजर इम्पैक्ट्स ऑन जॉब्स इन सेवरल सेक्टर, ये भी है कि बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं
एरियाज हैं जिनमें जॉब में शफलिंग होगी, जैसे कि अभी चल के बताता है कि टीचर को कैसे होना चाहिए, टैक्स सेवी होना चाहिए। अच्छा, तो इसी तरह कहता है कि उनका अल्टरनेट हो जाएगा, यह जॉब जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ चली जाएगी। वेयर इट माइट्स इंक्रीज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, फिर अगेन राउंड ब्रैकेट आउटपुट पर वर्कर बंद कामा, इट विल ऑटोमेट जॉब्स एंड दस रिप्लेस वर्कर्स। अब वो क्या है जी, ये ऑटोमेट हो जाएगी और ये वर्कर को रिप्लेस कर देगी। दिस इज ऑलरेडी हैपनिंग इन सम स्पेस। हाँ, कुछ एरियाज में, कुछ सेगमेंट में ये एआई ऐसा कर रही है और एआई की वजह से हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई इज एक्सपेक्टेड टू हैव लार्ज इम्पैक्ट, बहुत ज्यादा असरात इससे तो किए जा रहे हैं। किस पे? एजुकेशन टू, तालीम पे भी जी, तालीम पे भी बहुत ज्यादा असरात इस पे मरतब हो रहे हैं और होंगे। देयर वर ऑलरेडी ओवर 30 multi-million dollar funded। सर इसमें क्या हुआ, हाइफनेशन का 2 दफा यूज हुआ और एक लफ्ज बना। आगे भी चल के कहता है एआई फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हाइफन इन एजुकेशन। तो ये दोनों वर्ड्स में दो दफा ये इस्तेमाल हुआ जी हाइफनेशन। कॉमनली हम सिंगल यूज तो इसका देखते हैं, यहाँ 2 दफा हम इसका यूज देख रहे हैं हाइफनेशन का। तो हाइफनेशन क्या करता है, लफ्जों को ज्वाइन भी करता है और उनको स्प्लिट भी करता है, सेग्रीगेट भी करता है वर्ड को। अच्छा, ये कारपोरेशन इन 2022 सेमीकोलन। Some analysts expect AI in the education markets to be worth more than 20 billion in less than 5 years. But the same apprehension surface। अब वो कहता है कि ऐसे खदशात जो हैं और भी हैं इन दिस सेक्टर टू, एजुकेशन के सेक्टर में भी ऐसे खदशात हैं वेयर AI can help create more pathways for personalized and lifelong learning। हाँ बिल्कुल, एजुकेशन लर्निंग तरीकाकार इसका भी बदल जाएगा और इसके बहुत ज़्यादा रास्ते निकल आएंगे जैसे कि आजकल हो रहा है। इट विल आल्सो ऑटोमेट्स अ लॉट ऑफ प्रोसेस, टीचर्स फियर दैट माइट बी रिप्लेस्ड बाय एआई सिस्टम एवेंचुअली। अब टीचर्स की रिप्लेसमेंट भी हो जाएगी। अब यहाँ वैसे एआई के वो क्या बता रहा है, बून बता रहा है, फायदे बता रहा है, गुड्स उसके बता रहा है, उसके इवल नहीं बता रहा, लेकिन अपार्ट्स इसके गुड्स, इसके प्रोस एंड कॉन्स भी हैं, बैड यूज भी है। अच्छा जी, दीज एप्रीहेंशंस आर ए बिट प्रीमेच्योर। AI is still developing and it is hard to predict all that it will be able to eventually accomplish। यहाँ तक वो कहता है जी प्री मेच्योर है, लेकिन ये उसका अपनी राय है, आप इससे डिफर कर सकते हैं। मैं स्लाइटली डिफर करता हूँ कि ऐसा नहीं है, ये आने वाली है, ये आ चुकी है, बस यूं ही इसकी पेनिट्रेशन जो है वो पूरी तरह नहीं हो रही, वन रीजन और अदर। as AI is still developing and is hard to predict all that it will be able to eventually accomplish. Although there are early indications that some teachers tasks can be automated, यानी कि कुछ टीचर हजरात के जो काम हैं वो ऑटो चले जाएंगे, खुद बहुत हो जाएंगे। There is also a perception that certain functions that teachers perform। अब देखिए जी, टीचर परफॉर्म हाइफनेशन के साथ उसने अलग कर दिया, जस्ट लाइन में लफ्ज मुकम्मल नहीं है तो हाइफनेशन का यूज करके परफॉर्म को किया। एंड दैट आर रेलिवेंट्स टू दी socializations and the developments of deeper, more contextualized learning।
आगे लफ्ज करता है जी वुडंट, वुडंट, वुड नॉट। सर क्या है इससे, आज बताइएंगे आप। सर आप बताइए, मैंने बहुत बहुत दफा वो वुडंट क्या है, कंट्रैक्शन है, कंट्रैक्शन है, किसकी है, क्यों है, और ये अपोस्ट्राफी है, कामा है। अपोस्ट्राफी का इस्तेमाल है। अपोस्ट्राफी का दूसरा इस्तेमाल ये है कि ये कुछ लफ्ज खत्म कर देता है, इसे हम ग्रामेटिकली जो वर्ड यूज करते हैं या अदरवाइज के कंट्रैक्शन के तौर पे ये इस्तेमाल हो रहा है। वुडंट, वुड नॉट, कंप्लीट वर्ड। Be easy to automate, the future being unknowns. Let us see how technology develops and is developed. Pakistan is not at the frontier of AI use in education for now. Its most common applications in is seen in students using GPT-3 to do their assignments and assessments and for writing essay. अब यहाँ थोड़ा सा बात ये भी है कि वो जो ईजमेंट हो रही है स्टूडेंट के लिए कि वो एसए के लिए और असाइनमेंट के लिए भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रोफेसर आर आल्सो यूजिंग एआई बेस्ड सिस्टम टू डिटेक्ट्स एआई जनरेटेड असाइनमेंट असेसमेंट। अब ये प्रोफेसर हजरात भी ये देख रहे हैं कि क्या इसमें कोई प्लेजियरिज्म है, कोई कहीं से थेफ्ट किया हुआ ये मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है। द मेन कंसर्न सो फार इन दिस इन द इंक्रीज इन द इंसिडेंट्स ऑफ चीटिंग, यानी कि ये चीटिंग तो नहीं हो रही, ये भी है कि एआई के यूज से चीटिंग होना भी मुमकिन है। Submitting someone else's work as one's own is cheating and hurts the learning process. Students, instead of trying to understand a topic, submit some things they might do not even understand. स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि वो ऐसी चीज़ें भी या ऐसे मजमून भी सब्जेक्ट या असाइनमेंट असेसमेंट दे रहे हैं खुद भी नहीं समझते, एआई ने उनके लिए इतना काम आसान कर दिया। The struggle is not to stop students from using AI. मकसद वो कहता है कि ये नहीं है कि उनको AI के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रोका जाए, ठीक है, ये आनी चाहिए, आगे चल के वो बताएगा। लेकिन इवन देन ये उसका अपनी राय है, एक जो आर्टिकल लिख रहा है, आप इससे अदरवाइज भी लिख सकते हैं। बहुत सा मटेरियल, मेरा हाल है कि अगर इसका नाम है AI इन एजुकेशन, तो पूरा आर्टिकल को देखा जाए तो जो एजुकेशन में भी 10% की ही जस्ट बात कर रहा है, इस एजुकेशन में भी इससे ज्यादा 90% एआई का रोल जो है स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है। बट टू कन्विंस देम टू यूज इट फॉर अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट्स एंड डीपनिंग देयर लर्निंग इंस्टेड ऑफ चीटिंग, दैट इज नॉट ए मेजर इशू। ठीक है, वो कहता है कि चीटिंग होगी, कोई मेजर इशू नहीं है, लेकिन मेन चीज तो ये है कि ये बहुत काम आसान कर रही है, बेनिफिट दे रही है। हाँ, अगर आप इसका एक एजुकेशन में यहाँ अगर यही टॉपिक आपको ऐसे के तौर पर आ जाए तो ये थेफ्ट का आप बात कर सकते हैं। ये जो इस यहाँ पोर्शन की वो बात करता है, तो इस पोर्शन को इसकी नेगेटिविटी एआई की आप लिख सकते हैं कि इसके जो बेन है वो ये है, concept and depending their learnings instead of cheating. This is not a major issue. There are programs that detects cheatings and many professors use these. हाँ, वो कहता है अगर चीटिंग हो रही है तो कोई बात नहीं है, एआई चीटिंग को रोकने के लिए भी इस्तेमाल हो रही है। The cat and mouse game between programs that allow students to produce work without detections and programs that allows professors to detect cheating will continue even before GPT. We had issues of plagiarism. ये जी एक थेफ्ट का लफ्ज होता है, चीटिंग का होता है। थेफ्ट आम जनरल चोरी होती है, ये भी ही चोरी होती है। प्लेजियरिज्म किसी का निसाब किताब बुक की डिटो कॉपी करना, उसका मटेरियल जो है वो लेना, उसे कहते हैं जी प्लेजियरिज्म।
What are more interesting but have not come in Pakistan in any significant manner yet? जी वो कहता है तो इंटरेस्टिंग। हीर पे भी यही कह रहा है कि इससे डरने की बजाय इससे हैरानकुन पहलू आने चाहिए आगे, कि डरना नहीं चाहिए। एन इंटेलिजेंट ये आगे कहता है जी येट और इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम ITS इंटेलिजेंस ट्यूटरिंग सिस्टम आ गया। वो कहता है जी ITS अलाउ a person based introductions of informations and then personalized feedback to students and the monitoring of progress by students as well as teachers. They open up doors for increasing outreach, reducing the cost per student and allowing more student specific learning opportunities. तो ये क्या कह रहा है? ITS इंटेलिजेंस ट्यूटरिंग सिस्टम चीप भी है, सस्ता भी है, इफेक्टिव भी है, रीचेबल भी है और टाइम सेविंग भी है। लेकिन आगे चल के टीचर्स के लिए क्या है वो भी बात करता है कि जो इक्विप्ड नहीं है उन्हें इस चीज से इक्विप्ड होना चाहिए और साथ साथ कोशिश करनी चाहिए अगर वो इस फील्ड में एग्जिस्ट करना चाहते हैं। पाकिस्तान विद सम 23 मिलियन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, यहां से ये भी पता चलता है जी 23 मिलियन 23 मिलियन कितने बन गए सर? 2 करोड़ 30 लाख। 2 करोड़ 30 लाख इस वक्त हमें ये पता चल रहा है इस आर्टिकल से कि अभी तक भी स्कूल गोइंग नहीं है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। हम आल्दो हम बात कर रहे हैं ITS की, ठीक है, इंटेलिजेंस ट्यूटरिंग सिस्टम की, तो इस हवाले से तो अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा फिगर है जो कि अभी आउट ऑफ स्कूल है। Faces significant issues regarding the quality of school education and limited and low enrollments at undergraduate level. It could really benefit from ITS. हाँ ये बात तो ठीक है, जो अभी स्कूल में नहीं वो इंटेलिजेंस ट्यूटरिंग सिस्टम से ITS से कैसे फायदा उठाएंगे, बट इट इज डिस्टेंस prospects. We needs good interests कनेक्टिविटी फॉर दिस। हाँ जी, कनेक्टिविटी फॉर दिस। वैसे पीछे उसने सेमी कालन का इस्तेमाल अब कालन का कर रहा है, वजह ठीक। अगेन थोड़ा सा जब उस चीज को ज्यादा पुश करता है, ज्यादा आगे वाली को बात को हाईलाइट करता है, तो फिर वो कालन का इस्तेमाल करता है। सेमी कालन का अगर थोड़ा सा फिक्रे में डिस्टिंक्शन पैदा करने के लिए करता है तो जस्ट वो उसका इस्तेमाल करता है। वो नीड स्टूडेंट्स टू हैव कंप्यूटर्स एंड टैबलेट्स एट होम। कालन मैंने कहा क्यों कह रहा है, क्योंकि यहां वो जोर दे के कह रहा है कि भाई स्टूडेंट के पास क्या होनी चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, टैबलेट्स उनके घर में होना चाहिए। अब हमारा कुछ ऐसा सेगमेंट भी है अभी तक भी वो इस बात से एग्री नहीं है कि ये बच्चों के पास सक्सेस नहीं होनी चाहिए। बहरहाल ये जो उसका राइटर का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। आगे कहते जी वो नीड टीचर्स हु आर टेक सेवी। टेक सेवी, टेक सेवी, टेक सेवी, टेक सेवी होता है जी जो टेक्नोलॉजी से वाकिफ हो, इसको जानता हो, वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट टेक्नोलॉजी के बारे में उसे इल्म हो, प्रोफिशेंट, और इल्म होना काफ़ी नहीं, उसका यूज़ भी उसे आना चाहिए, वो उसके इस्तेमाल में क्या हो, प्रोफिशेंट हो। अगर सैवी को अदरवाइज देखेंगे तो इसका मतलब होता है श्राउडनेस, क्विक, चलाक, तेज। इसका मतलब रियलाइज भी करना होता है, महसूस करना, और अंडरस्टैंड भी होता है। तो टेक सैवी कि वो टेक्नोलॉजी को समझता हो। तो इसलिए जो टीचर अभी तक इससे दूर हैं उन्हें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि नेक्स्ट अगर उन्होंने जनरेशन को पढ़ाना है तो उनको
टेक सेवी होना पड़ेगा एंड आर नॉट अफ्रेड ऑफ व्हाट आईटीएस कुड डू। ओवरऑल ये बात कोई डरने की नहीं है कि इसमें आईटीएस है, जीपीटी है या और कुछ नई इनोवेशन के साथ ये एआई आ रही है। ये ओवरऑल सारी ही एआई है, सारी एआई का एक एक पोर्शन है, एक है। इसमें ये नहीं कह सकते कि एआई सिर्फ यहां तक महदूद है। They still have a long way to go before they start delivering well on the promise of professionalization and customization at low price। वो कहता भी चैलेंजिंग है कि लो प्राइस पे ये चीज़ें कस्टमाइज करें और ये इसको एक प्रॉमिसिंग तरीके से लेके चलें, जो वादे किए हैं, जो स्टिपुलेशंस हैं या टर्म एंड कंडीशंस हैं, जो प्रोविजंस बता रहे हैं उसके मुताबिक लेके चलें। एग्जिस्टिंग आईटीएस आर बेटर एबल टू वर्क इन मैथमेटिक एंड फिजिक्स। यहाँ पे ये भी हमें अगर ऐसे ये भी पता चलता है कि एजुकेशन के सिस्टम में ये कौन से बात पे ज्यादा जोर दे रहा है या अच्छे इफेक्टिवली कर रहा है। मैथमेटिक कर रहा है जी एआई, ठीक, और क्या कर रहा है, फिजिक्स कर रहा है। आर मोर geared towards specific task or skill learning। gear up, gear जाना, गियर आमतौर पर ये गाड़ी का गियर भी वही गियर होता है। अच्छा, गियर का मतलब ये जो इक्विपमेंट होता है, जो मेडिकल का इक्विपमेंट साजो सामान है, इसे भी गियर कहते हैं। अच्छा जी, वो कहता है geared towards specific task or skill learning and more suited to preparation for specific examination। A lot of development still needs to take place before it is possible to see them being used for educating out of school children or ensuring improved learning for millions of children। There are also AI assisted applications that allow language translations and क्या दार है सा डैश हैश स्लैश क्या है ये स्लैश और mathematics learning। However, it is not clear if they assist students learning or undermine it by taking away the needs for learning concepts and other things, very much like calculators did with simple multiplications and division टास्क। अब जैसे थोड़ा सा वो मिसाल दे रहा है यहाँ सादा समझाने की, जैसे कैलकुलेटर कर रहा है मल्टीप्लाई करना, ज़रब प्लस मनफी करना, तो इसी तरह का एआई का यूज बाकी एरिया में। अदर एआई बेस्ड एजुकेशनल प्रोग्राम्स आर बीइंग डेवलप्ड इन एरियाज लाइक फॉर्मेटिव असेसमेंट्स, डायलॉग बेस्ड ट्यूटरिंग सिस्टम, चैटबोर्ड। अच्छा, ये वो एरिया है जी, यहाँ ये एजुकेशन में काम कर रहा है। फिर अगेन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए, मैं दोबारा पढ़ूंगा कि वो क्या कर रहा है। असेसमेंट है कर रहा है, डायलॉग बेस्ड ट्यूटरिंग सिस्टम है जी, चैटबोट है, लर्निंग नेट, ऑर्केस्ट्रेटर, AI assisted virtual reality और games and so on। ये थोड़ी सी बातें उसने बताई हैं, इसके अलावा भी एजुकेशन में ये काम कर रही है AI। But in most of these areas we do not have commercial applications yet। We will only be able to assess viability and efficacy once commercial applications are available and cheap enough to be deployed in Pakistan's education market। हम वो कहते हैं हम तो वो उस वक्त समझेंगे कि ये वायबल होंगी, अवेलेबल होंगी, एफिशिएंटली काम करेंगी और सस्ते दामों, चीप रेट पे, कम कीमत पे अवेलेबल होंगी। And we will only be able to talk of what our teacher displacing impacts they are going to lead to when we are closer to this point। आगे करता है, for the moment most of these are interesting and promising possibility from the points of view of opportunity to enhance students learning। जी बिल्कुल ऐसा है कि वो ऐसे प्रॉमिसिंग है और इसमें कोई शक नहीं कि उनकी
स्टूडेंट की जो लर्निंग है उसमें बेहतरी ला सकती है एआई, बट देयर फर्दर इम्पैक्ट्स इज एज यट अनक्लियर। मजीद इसके क्या बेन हो सकते हैं, जैसे कि इसके क्या बुरे असरात हो सकते हैं, वो हमें नहीं पता। At the same time, there are many legitimate concerns about AI in education। क्या है जी, जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एजुकेशन के। अपार्ट फ्रॉम इट्स इम्पैक्ट्स ऑन टीचिंग जॉब्स, इंक्रीज्ड स्टूडेंट्स सर्विलेंस। हाँ, क्या है जी, स्टूडेंट की सर्विलेंस निगरानी की जा सकती है, डाटा कलेक्शन किया जा सकता है, यूजेज एंड sharing raise legitimate ethical and legal concern about confidentiality and safety। उनमें कॉन्फिडेंट पैदा किया जा सकता है, उनकी सेफ्टी के लिए किया जाता है। As more commercial applications become available, these concerns will need to be addressed as well। AI has a lot of potential in education। It can in principle allow us to reach more children, ensure quality and do it at a much lower cost than the current schooling model। अच्छा, यहाँ ये भी है कि जो स्कूल ओनर्स हैं उनके लिए भी एक ये अलार्मिंग हो सकती है। अगर जो बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं वो इस तरफ स्विच ऑन होंगे, तो जो बड़ी बड़ी अकेडमीज हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, अपार्ट्स के हम कन्वेंशनल तरीके पे अभी कुछ अरसा चलेंगे, लेकिन ये जो मॉडर्न तरीका है या एआई इरा है, इसे मैं एआई इरा बोलूँगा, तो इसमें ज़्यादा दूर नहीं है कि 4, 5 और 10 ईयर्स कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो बदल जाएंगी। तो इसमें बड़े बड़े जो एजुकेशन सिस्टम, स्कूल सिस्टम है, वो भी इन जियोपर्डाइज हैं, ख़तरे में हैं। अच्छा जी, एज एआई हैज, अच्छा जी, if it delivers on its promise, it will change the education sector significantly। many teachers related tasks will becomes automated। बिल्कुल ऐसा होगा जी। वो कहता है कि ये अगर अपना जैसा नजर आ रहा है या जैसा इसके बारे में बोला जा रहा है ऐसे ही परफॉर्म करे एजुकेशन में, तो ये एक नुमाया तौर पर तब्दीली करेगी और टीचर को रिप्लेस कर देगी। तो नो डाउट ऐसा होने वाला है, ये अबहाम निकाल लीजिए। और नो डाउट कि ऐसा भी होने वाला है कि ये जो बड़े बड़े अदारे हैं और जो बड़े बड़े ट्यूशन सेंटर्स हैं, अकेडमीज हैं, इवन जुडिशियल अकेडमीज हैं, वो नहीं रहेंगी। will becomes automated, but we are far from their rights now। it is not even clear if it can delivers on all these promises। बट मैं क्लियर हूँ, वो कहता है मुझे तो नहीं पता कि ये है, लेकिन ये क्लियर है कि ये ऐसे प्रोमिसेस पे बिल्कुल डिलीवर करेगी। हाँ, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, दैट डिपेंड्स हमारी एफिशिएंसी और बजट और उनकी लर्निंग सिस्टम, ट्रेनिंग सिस्टम पे। टीचर्स के टैक्स हैवी टीचर्स जो हैं अगर वो होंगे तो फिर तेजी से हो जाएगा। वी हैव ओनली सीन GPT-3 so far, and that is not a major game changer, giving the potential and promise। For the moment, it seems that an attitudes of rather than fears make more sense। मतलब इसमें वो होता है क्यूरियोसिटी का एलिमेंट जो है वो ठीक है, बजाय कि इससे बहुत फियर किया जाए। थैंक यू जी।